श्री मुलायम सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है जब मैं बोलता हूं तो आप ही चेयर पे होते हैं। ये आज बहस हो रही है, महत्वपूर्ण बहस है और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं और पूरा देश ये सोच रहा कि आखिर इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। अब उम्मीद तो सभी करते हैं कि शायद इस बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि खत्म हो जाएगा इससे। ये बिल में भी बहुत कमी है और जो कमी है तो उसमें एक ही उपाय है, जो संशोधन आए हैं उन संशोधनों का स्वीकार कर लिया जाएगा तो इस शक्तिशाली विधेयक हो जाएगा लोकपाल। अब लोकपाल के बारे में हम इतना कहना चाहते हैं कि लोकसभा देश की जनता की इच्छा की सामूहिक इच्छा, उसका प्रतिबिंब है ये, और इसलिए एक कहीं ऐसा न हो कि जो लोकतंत्र अपनाया गया है तो लोकतंत्र बड़ा है लोकपाल से। ये ध्यान रखना होगा कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है और लोकतंत्र में जो हम लोग रखते हैं बातें, तो इससे मैं नेता सदस्य कहूँगा कि विपक्ष जो बोलता है वो आप सुनते हैं तो आपकी मर्जी है कि जो उचित है उसे तो मान लेना चाहिए, वो अनुचित समझते उसको नहीं मानना चाहिए। और आलोचना से आपको ही लाभ होता है। आप में क्या कमजोरी है उस कमजोरी को आप समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप सुधार लें। तो विपक्ष तो आपको ताकतवर बनाता है सही माने में, लेकिन मैंने देखा कि अक्सर विपक्ष जब बोलता है तो सरकार को गुस्सा आ जाता है। सरकार को गुस्सा क्यों आता है? सरकार तो आप इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के बड़े मजबूत हथियार हैं कई, तो हम तो नाराज़ हो जाएंगे तो आपको बिगड़ता नहीं कुछ, और आप नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा बिगड़ेगा। सीबीआई है नहीं, ये कहने अनेक है, जो ये बनने जा रहा है, अब ये भी बनने जा रहा है। तो हम आपसे इसलिए अपील कर रहा हूँ कि लोकसभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए संसद के इस सदन में लोगों को उम्मीद होती है कि उनके हितों के संरक्षण के लिए कानून बनेगा। ये सोचना पड़ेगा। इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक ने ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह से निराश किया है। निराश हैं इससे, आप महसूस करें ना करें वो अलग बात है, क्योंकि सरकार के तो हजार हाथ हैं। सरकार के बहुत ऐसे हैं कि कई तरह से परेशान कर सकते हैं और हो रहे हैं परेशान। यहाँ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार में हम देख रहे हैं कि चाहे हम हों या कोई हो, सरकार में राज्य सरकारों में भी बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। अब अन्याय होता है तो वहाँ कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब हमारे सामने जो सांसद हैं तो सांसदों के ऊपर उंगली उठेगी तो ये तो जानना चाहिए आपको कि हम लोग जनता से डरते हैं, क्योंकि जनता भी दोबारा जाना है, जनता की भी दोबारा जाना है। ये कम से कम इतना तो सांसद डरते हैं, विधायक भी डरते हैं। तो जो ये है कि भ्रष्टाचार सांसद
सांसद भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार है नौकरशाहों के बीच और जहाँ मंत्री हैं, जहाँ मंत्री सरकार चलाते उनके बीच, चाहे कहीं के हों, चाहे कहीं के विधान स्टेट की सरकारें हों, वहाँ भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता, नीचे से ऊपर नहीं। अगर हम यहाँ बैठे लोग हैं, इनका चेहरा साफ है और इन पर उंगली कोई उठा नहीं सकता है, तब भ्रष्टाचार मिटेगा। हम लोगों पर उंगली अगर उठेगी तो भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म समाप्त हो जाएगा। इतनी बहस हो रही है और बड़ी तैयारी के साथ बहस की गई। हम तो ज़्यादा तैयार होकर आ नहीं पाए। हम तो अपना समझते हैं कि कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, कानून बहुत अच्छी से बताया और कानून जानते भी हैं अच्छे। हम तो जानते हैं कानून अच्छे। आप कानून के मामले में देश के जो अच्छे वकील हैं, अच्छे लॉयर हैं, उनमें तो आपका भी नाम है, आपका भी नाम है। तो जो आपने जरूर इसको देखा होगा, इससे जो लोकपाल में बना है इसको जरूर आपने देखा होगा। हम जानते हैं चिदम्बरम साहब ने जरूर देखा होगा, और जो मंत्री कानून मंत्री हैं उन्होंने तो देखा ही है, सब देखा, ये वकील भी हैं। तो जो आप जो मंशा थी जो लोकपाल की, वो मंशा नहीं पूरी हो रही। क्यों नहीं हो रही है? कि मजबूत नहीं है। और दूसरी बात है, ये कैसे माना जाएगा कि प्रतिशोध की भावना से या बदले की भावना से नहीं काम किया जाएगा? क्या नहीं किए गए हैं? इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। दर्जनों ऐसे हैं जो सरकार में रह करके उन कानूनों का दुरुपयोग खुद ही किया है। तो ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर नहीं है। अगर यहाँ जो बैठे चेहरे हैं इन पर अंगुली नहीं उठेगी और सरकार पे बैठे लोग उन पर अंगुली नहीं उठेगी, तब हम जनता के बीच विश्वास ले सकते हैं। वरना जनता का विश्वास उठ गया है। प्रतिनिधियों, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, वो लोकपाल का गठन, काम करने का तरीका, जो सब कुछ है, सत्ताधारी रखे मनमाफिक हुआ है। अगर सुषमा जी ने कहा न कहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी इशारा तो किया ही है। आपने अपना मनमाफिक किया है। कपिल सिब्बल साहब के सलमान साहब हों कि चिदम्बरम साहब हों, हाँ, अपने मनमाफिक बनाइए। ये आम जनता मनमाफिक बनाया है। आप पढ़ के देख लीजिए। बोलने दीजिए। आपने जो अच्छी बात लगी आपके इंटरेस्ट में, आपके हित के लिए, जनता के हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए क्या है, सरकार के हित के लिए क्या है, इस आधार पर अगर बिल आएगा तो इसे बिल का कोई उपयोग नहीं हो सकता, न भ्रष्टाचार से रोक सकता। रास्ता निकल जाते भ्रष्टाचार के रुक कई तरह जो आरोप, ये हम कहना चाहते हैं कि इसमें संशोधन मान लीजिए। अगर संशोधन नहीं माने गए तो जो सीबीआई पे आरोप लगते हैं वो आरोप लोकपाल बिल पे भी लगेंगे। कपिल सिब्बल साहब, जो मैं कह रहा हूँ सही बात, जो आरोप सीबीआई पे लगते हैं वही आरोप लोकपाल बिल पे लग जाएंगे, लगेंगे लोकपाल क्यों? अब आप कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं, मनमाफिक नहीं, तो जो आपने बनाए हैं, जो लोग जो इसमें लोकपाल में होंगे वे 5 होंगे। वे 5 कहाँ हैं? अभी पढ़ के देख लीजिए, पढ़िए नाम कौन कौन है। तो 3 तो बिल्कुल सरकार के हाथ में हैं। और जो रिपोर्ट उनकी कहाँ जाएगी? अगर जांच करेंगे तो जांच कहाँ जाए? जांच सीधी अदालत में जाए, लोकपाल के पास नहीं। लोकपाल जांच कराए और जांच करने वाला जो रिपोर्ट लाए वो सीधा का सीधा अदालत में जाना चाहिए। अदालत में जाएगा तो आप पर विश्वास हो जाएगा। ये संशोधन अगर है, संशोधन नहीं है तो हम भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वही मान लीजिए।
इसे मैं कहूँगा कपिल सिब्बल साहब से कि आप इस बात को मान लो, कम से कम इतना मान लीजिए कि सीधा अदालत को जाएगी जांच जो आएगी, लोकपाल पे नहीं। और लोकपाल के गठन में प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा नेता और विपक्ष, लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष, राज्यसभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी है, जो अनुचित है एवं अवांछनीय है। ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और फिर अगर नहीं सुन पाए तो फिर हम बता दें, हम चाहते हैं कि ये लोकपाल के गठन में प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा का नेता विपक्ष, लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष, राज्यसभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी है, जो अनुचित और अवांछनीय है। अभी पूरा सरकार में सरकार की शक्ति ज़्यादा है, और हम जो चाहते हैं उसमें सरकार पे आरोप नहीं लगेगा। सरकार पे एकदम जाए पूरे देश के अंदर। हम तो चाहते हैं आपकी तारीफ हो, हम तो चाहते हैं कि आप चुनाव जीत के आ जाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम हम लोग बैठे हैं, उनके समक्ष ऐसा कानून तो बन गया, ऐसा लोकपाल मजबूत तो हो गया। ये लोकपाल मजबूत नहीं है, बताना चाहता हूँ। इससे कोई भ्रष्टाचार रखने वाला नहीं है। जहाँ तक इसी तरह डायरेक्टर CBI तथा CBC की नियुक्ति को लोकपाल की प्रस्तावित नियुक्ति की तर्ज पर की जानी चाहिए। CBC भी इसी तरह होना चाहिए, जिस तरह से गठन करने आप जाएँ। और लोकपाल, CBC एवं CBI को अपने प्रशासन, बजट एवं ट्रांसफर लोक पोस्टिंग में पूरी तरह से स्वायत्तता शासी होनी चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में ये संस्थाएं दंतविहीन हो जाएगी और उन्हें हर समय सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। इसे गंभीरता से विचार कर लीजिए। ये अगर रहेगा, मैं इसे पढ़ देता हूँ, वह तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम इसको लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि जिससे हम आपके जानकारी के लिए पूरा का पूरा हम कह सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकपाल विधेयक जो है विपक्ष के अच्छे सुझाव हैं, संशोधन हैं, उन्हें सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार दूर करना होगा। ये पूरी जनता की आवाज़ है, पूरे नौजवानों की है, छात्रों की है, वकीलों की है, हर वर्ग के लोग इस बार जो आप लोकपाल में लाए हैं, तो ये इच्छा है सबकी, उम्मीद करते हैं सब, पूरी देश की जनता कि अब भ्रष्टाचार सर रुक जाएगा। लेकिन जो वर्तमान लोकपाल है, उससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। कैसे हम तो देख रहे हैं कैसे रुकेगा। उनकी कितना मजबूत बनाया, पोस्टिंग से लेकर के, और जो भी जितने अधिकार हैं उनको नहीं मिलेगी तो सोच में है नहीं कि यही पोस्टिंग करें ट्रांसफ़र करेंगे, यही पोस्टिंग करेंगे। ये लोकपाल बिल में है नहीं, और ये नहीं है तो फिर इससे पूरे देश के लोग जो चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं समझते कि आप नहीं चाहते हैं, लाए हैं कमजोर सही, लेकिन जब लोकसभा में आ गया है तो अब मजबूत कर दीजिए, इसको मजबूत कीजिए। तो मजबूत करेंगे तो आपको ही ज़्यादा सम्मान और आप पर विश्वास, और आप मजबूत होंगे, सरकार मजबूत होगी। ये हम लोग ही मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे। जिससे बोल रहे हैं आलोचना से नाराज़ हो जाते हो, ये बड़ा मुश्किल हो सरकार, और इसे नाराज़ होना इसे ठीक नहीं है कि आपकी नाराज़गी से, जो मैंने पहले कहा, आपकी नाराज़गी से हमारा नुकसान हो जाएगा, और हुआ है। और हमारी नाराज़गी से आपका क्या बिगड़ता है? आप कुछ नहीं बिगड़ता। तो इतना अंतर जब है तो इस तरह से आपको सोच समझ करके इसमें काम करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, संशोधनों को मान लेना चाहिए। राजनीतिक दलों, संसद और व्यवस्था के प्रति असंतोष। राजनीतिक दलों, आज हालत है कि हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं या
नौकरशाह हैं उनके प्रति जनता में और विशेषकर नौजवानों में बहुत असंतोष है। और कई कारण हैं उसके, बेरोजगारी का भी कारण है, महंगाई का भी कारण है और भ्रष्टाचार का है। तो इससे जनता में बहुत भारी असंतोष है। अब इस असंतोष में हमें आपको बैठे हुए सब लोग हैं, 3 दिन की बहस है, मामूली नहीं है। ये एक ऐतिहासिक है कि एक लोकपाल बिल पर 3 दिन की चर्चा दी आपने। इसके लिए तो हम धन्यवाद आपको देते हैं कि खुद करके नेता बोलते थे, नेताओं से अच्छा भी कोई न कोई सुझाव दे सकता है। तो कई और सांसदों को, नेताओं के अलावा सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि लोकपाल, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। अब ये जो है बिल, सच्चाई बता, बुरा तो मानेगा आप, ये सरकारी बिल है, लोकपाल बिल नहीं है। ये सरकारी बिल हो गया पूरी तरह से। कहीं भी उसको ऐसा नहीं अधिकार दिया जा रहा है जैसा अधिकार उनका इंडिपेंडेंट हो, स्वायत्तता हो, ये ऐसा नहीं है। इसलिए इतना संक्षिप्त में बोल करके ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बोल चुके इधर, आप बोलते उधर। हम तो पर टू दी पॉइंट ये आपके सामने ये रख दिया है। इसको अगर मान लेंगे तो आपको हम धन्यवाद देंगे, जनता के भी धन्यवाद दे देंगे सरकार को। लेकिन इसे ये वर्तमान जो लोकपाल प्रस्तुत है सदन के सामने, उसे संशोधन मान लीजिए विपक्ष के। तो हम जानते हैं कि आपको ही लाभ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बात चालू करता हूँ। धन्यवाद। श्री दारा सिंह